अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबका दूसरा आसरा कैसा चल रहा है, कमेंट भी ज़रूर बताइएगा कि अब क्या बहुत कम टाइम रह गया है रमज़ान को ना। ऐसा लगता है कि बहुत करीब है, तो इसलिए ना मतलब और दिल की धड़कन भी बढ़ती रहती है कि अब रमज़ान ना हमसे रुखसत होकर के चला जाएगा। रमज़ान तो हर साल आएगा न। कुछ मैं पहले सुनती थी कि रमज़ान मेहमान है, मेहमान आया और मेहमान चला गया, लेकिन ये रमज़ान मेहमान नहीं है, इंसान मेहमान होता है। इस दुनिया में जो हम आए हैं तो ये तो हमें हमेशा रहने वाला जहाँ नहीं है। हमारा तो जो अलग दुनिया है वो तो मरने के बाद जब क़यामत आएगी, जन्नत दोज़ख का फ़ैसला होगा और आखिरत की जो हम तैयारी करते हैं दुनिया में, वो है हमारा रियल जो घर है ना। वो ये तो समझो किराया का मकान है और यहाँ हम मेहमान हैं। तो रमज़ान मेहमान नहीं है, रमज़ान तो हर साल आएगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि हमें कब तक हयात है। पता नहीं आगे साल हमें रमज़ान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर, यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ सहरी की और ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ सहरी से। तो बस सहरी में उठे थे तो यहाँ पे चाय वगैरह बनाए थे। सबसे पहले तो मैं शहद और पानी पी और काफ़ी टाइम के बाद मैं ना वार्म वाटर के साथ ना शहद ली हूँ। और रमज़ान में शायद मेरे पास फर्स्ट या सेकंड टाइम ली हूँ मैं। नहीं हो पाता था रमज़ान में, टाइम कम होने की वजह से ना। अब नमाज़ पढ़ ली है, तहज्जुद दुआ मांग ली है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता था। फिर किचन में आओ तो जल्दी जल्दी करो, तो पानी पीने के बाद ना तुरंत खाने का भी मन नहीं करता है। तो इस तरह से ना मैं स्किप कर देती थी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में लेकिन वार्म वाटर पी लेती थी, कम से कम थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती थी मैं। अच्छा, तो बस यहाँ पे चाय बन रहा है और ये दूसरा आशरा है। हाँ, मैं जो बात कर रही थी उसको कंप्लीट करते हैं। ये दूसरा आशरा है, तो दूसरा आशरा जो होता है ना वो मग़फ़िरत का होता है, तो इसमें इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी चाहिए। मैं लास्ट व्लॉग में भी बताई थी। और मैं ना व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड कर रही थी एक्चुअली। मैं ना मेरे हस्बैंड आए थे, अभी होली था ना, तो होली में उनका ना 2-3 दिन का छुट्टी था, तो वो आए हुए थे। तो जब वो आते हैं ना तो मैं वीडियो का ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, शूट भी बहुत कम करती हूँ। और उसके बाद ना एडिटिंग वगैरह जो भी होता है, वॉइस ओवर और जो अपलोड का काम होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, वैसे भी रमज़ान है तो मैं रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में ना अच्छा खासा टाइम निकल जाता है इसमें। वैसे रात में जगे रहते हैं तो वीडियो का काम फिनिश कर लेते हैं। तो हस्बैंड थे, तो वो जब रहते हैं ना तो मैं सोचती हूँ ना कि उनको ज़्यादा इंटेंशन दूँ, उनको ये ना लगे कि ये मोबाइल में थोड़ा ज़्यादा बिजी है। इवन वो रहते हैं ना, मैं मोबाइल भी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो बस इसीलिए ना वीडियो लेट अपलोड करी हूँ ज़्यादा। मतलब मैं तो हम अभी रमज़ान में ना रेगुलर कर रहे थे, तो इसलिए। और फिर बहुत सारा काम भी था, हस्बैंड आए थे, तो अपना तो शॉपिंग हम ईद से पहले ही कर लिए थे। कुछ क्लिप लिए थे, आप लोग के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और ना और दूसरों को जो गिफ्ट देना था ना ससुराल में, मैं गाँव जाऊँगी अपने ससुराल ईद के बाद इंशाल्लाह ताला। ईद में नहीं हो पाया क्योंकि बाबू का एग्ज़ाम ईद लास्ट तक चलेगा, तो इसलिए ईद में नहीं जा पाए ना। इरादा था कि ईद में ही जाएंगे इंशाल्लाह, ईद में ही करेंगे, लेकिन खैर अल्लाह को मंजूर नहीं था। बाबू का पेपर चल रहा है, बेटा का, मेरा बेटी का तो फिनिश हो गया उसका एग्ज़ाम, मतलब अभी चल रहा है। ईद के बाद भी एक पेपर रहेगा, तो उसके बाद फिर हम लोग टिकट निकालेंगे, मेरे हस्बैंड, फिर हम लोग जाएंगे। तो वहाँ पर के लिए मेरे इन लॉज़ के लिए जो कपड़ा लत्ता, मतलब कपड़ा वगैरह ईदी होता है वो लेना था, बच्चों के लिए कुछ कपड़ा था। और बस इसी तरह से ना उसी में मैं बिज़ी थी। थोड़ा हस्बैंड आए थे ना, तो 1-2 दिन मुझे मार्केट जाना पड़ा। ख़ुद के लिए तो मैं पहले कर ली थी, लेकिन उन लोग के लिए करना था, तो 1-2 दिन हम लोग चले गए थे, क्योंकि इसी बीच में कर लो ना तो अच्छा होता है। लास्ट असरा में तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि मार्केट से आने के बाद हम काफ़ी थक जाते हैं, तो फिर हम इबादत क्या करेंगे। इतना मतलब कीमती रात जो होता है, शब कदर की रात, तो हज़ारों सालों से बोलते हैं ना, हज़ारों रातों से वो अफजल रात है। मतलब सबसे बेस्ट अगर कोई रात है ना तो शब कदर की रात है। तो इसमें इंसान को चाहिए कि खूब इबादत करे, अल्लाह से खूब अपना कनेक्शन बनाए, ना कि मार्केट में हम अपना वक्त ज़ाया करें। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं ना लास्ट असरे में नहीं जाऊंगी। हाँ, चांद रात के दिन या एक दिन पहले जैसे घूमने के लिए से बच्चों के लिए जो हल्का फुल्का जो भी चूड़ी वगैरह रहता, क्लिप वगैरह, वो लाने के लिए चली जाऊँगी। लेकिन मैं ना मतलब इस 10 दिन जो रहेगा ना लास्ट असरा, उसमें नहीं जाऊँगी जब तक ये पूरा शब कदर ख़त्म ना हो। अच्छा जी, तो बातों ही बातों में मेरा यहाँ पे ये सहरी रेडी हो गया था। तो ये जब हस्बैंड नहीं आए थे ना तब का क्लिप है, और मैं ना आज बिल्कुल अकेले सहरी करूँगी, कोई नहीं है। इसलिए देखिए आप, मैं दाल पूड़ी बनाई हूँ और सिर्फ एक पूड़ी बनाई हूँ, और थोड़ा सा रात में ना मैं ड्राई फ्रूट फुला दी थी, तो इसलिए ना आज पहली बार मैं इस तरह का मतलब सहरी कर रही हूँ। आप ही के यहाँ उतना दिन थे और घर भी आए थे, तो हल्का फुल्का कुछ भी खा लेते थे, या पराठा बना के, चाय पराठा। तो आज ना ड्राई फ्रूट वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते थे, तो अंजीर वगैरह था, ड्राई फ्रूट था, तो मैं सोची खा लेती हूँ। रात में बच्चों के लिए फुलाई थी ना, तो थोड़ा सा मैं इसलिए खा ली। और फिर यहाँ पे पराठा, दाल पूड़ी जो बोलते हैं, वो दाल पराठा था कुछ,
तो वो बनाई थी। बच्चों को सुबह में नाश्ता में बना के दे दूँगी और मेरा बेटा स्कूल जाएगा तो उसको टिफ़िन में दे दूँगी, और मैं अभी सहरी कर रही थी। तो अकेले तो बहुत सुकून लगता है, बहुत पीसफुल टाइप का लगता है, अकेला रहता है इंसान। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम सहरी करते हैं, थोड़ा सा ज़िक्र करते हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन सबका अपना अपना मज़ा है। लेकिन फैमिली के साथ ना कोई भी त्यौहार हो या रमज़ान हो, सहरी हो, इफ्तार हो, उसका मज़ा ही अलग है। फैमिली के साथ ज़्यादा मज़ा, मतलब ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं इस वक्त को। लेकिन अगर अकेले भी है तो आप मायूस ना हो, क्योंकि अकेले में इंसान ना इबादत और कोई भी काम ना सुकून से करता है। जैसे हम सहरी भी कर रहे हैं ना तो काफ़ी सुकून से कर रहे हैं, और जब हम फैमिली के साथ रहते हैं ना तो बहुत भागम दौड़ रहता है, हमें होश भी नहीं रहता है अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने इन-लॉज़ को खिलाने में, कि हमें ये भी नहीं रहता कि मुझे भी सहरी करना है। कभी कभी तो भाग दौड़ा सबको खिलाने के चक्कर में सायरन बज जाता है, ठीक है। तो हम सही से ना इबादत कर पाते, ना ही हम सुकून से सहरी कर पाते। अकेले हैं तो सहरी भी कर लेते हैं सुकून से, इबादत भी सुकून से हो जाता है। अच्छा जी, तो सहरी वगैरह करके नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी, और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। तो ये जो सदका बॉक्स में बनाई थी ना, तो इसमें जब भी मेरे पास पैसा आता ना, चेंज 20, 50, 10 जो भी आता, बच्चों के पास भी रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें ला के डाल देते हैं। और फिर जब ये थोड़ा लगता ज़्यादा या करीब कोई दरवाजे पे आ जाए तो इसमें से निकाल के उनको दे देते हैं। हम लोग रोज़ इसी तरह से करते हैं, रोज़ सदका निकाल देते हैं, और कोई भी गरीब आता है ना तो उसको दे देते हैं। तो इस तरह से ना अबान और मैं मिलके ना ये सदका बॉक्स बनाए थे, जो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो बस, वैसे मेरे पास तो गुल्लक टाइप का है, चीनी मिट्टी का, हम लोग लिए थे मेला से, तो वो है। उसमें भी मैं एक्स्ट्रा टाइम में उसमें डालती थी, लेकिन ये थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और रमज़ान भी था, तो रमज़ान में कुछ क्रिएटिविटी करो ना, कुछ एक्टिविटी तो अच्छा लगता है, तो इसलिए उसको बनाए थे। खैर, यहाँ पे फिर मैं आ गई थी चादर चेंज करने के लिए, क्योंकि बेडशीट गंदा हो गया था, क्योंकि बहुत लाइट सा बिछा हुआ था ना, तो गंदा हो गया था। तो मैं सोची ना चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इस बार ना थोड़ा लंबा मेरा बेडशीट बिछा रह गया था, क्योंकि मैं घर पे थी नहीं, तो इसलिए। और फिर यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज कर लेंगे। अच्छा, मुझे आप सबसे ये बातें करना था, कुछ बातें करना था। जैसे रमज़ान में हो या फिर गैर रमज़ान में, हम औरतों का सबको पता है कि हम औरतों का मतलब रोज़ा छूटता है, नमाज़ छूटता है। महीने में हमारा जो पीरियड्स आता है तो उसमें हमारा नमाज़ छूट जाता है और रोज़ा छूट जाता है। तो नमाज को तो अल्लाह ताला ने माफ़ कर दी है, क्योंकि एक दिन में 5 टाइम का नमाज़ होता है, ठीक है। इसी तरह से 7 डेज़ रहता है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 9 डेज़ या 10 डेज़ किसी किसी का रहता है, बहुत कम लोगों का इस तरह से रहता है। 7 डेज़ मैक्सिमम लोगों का रहता है, ठीक है। तो उसमें ना हम नमाज, अल्लाह ताला ने हमें माफ़ कर दी है कि वो सारा नमाज को जब हम इकट्ठा करेंगे 7 डेज़ का नमाज 5-5 करके, तो बहुत नमाज हो जाएगी। तो अल्लाह ताला बिल्कुल भी हमें मुशक्क़त नहीं देते हैं, तो नमाज तो माफ़ हो जाता है, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता है। जो हमारा रोज़ा छूटता है, फ़र्ज़ रोज़ा, क्योंकि ये जो फ़र्ज़ रोज़ा है ना रमज़ान का, इसमें मतलब अगर आप एक रोज़ा छोड़ेंगे ना तो आपका मतलब आपको 60 रोज़ा रखना पड़ेगा, या 60 मिस्किन को खाना खिलाना पड़ेगा, अगर जानबूझ के छोड़ेंगे। अगर आप बीमार हैं, सफ़र में, तो अलग बात है, लेकिन इसका क़ज़ा आपको रखना है। जैसे पीरियड्स में भी अगर आपका रोज़ा छूटता है, 4 छूटे, 5 छूटे या 7 छूटे, इसको आप बाद में अदा कर लीजिएगा। लेकिन कुछ बहनों का कहना रहता है कि जब रमज़ान में या ऐसी भी, ख़ासकर रमज़ान में ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये इतना खूबसूरत महीना है ना, तो दिल चाहता है कि इबादत में ही गुजरे, और जब छूटता है तो बहुत अफसोस आता है। तो अफसोस नहीं करना है, यह कुदरती चीज़ है। लेकिन अगर हम क्या क्या अमल कर सकते हैं अगर हमारा रोज़ा छूटे तो, और कौन कौन सा इबादत कर सकते हैं, तो आप कौन कौन सा नहीं कर सकते, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान को छू नहीं सकते, और रोज़ा नहीं रख सकते। लेकिन आप कोई दुआ याद करना चाहें तो आप मोबाइल में दुआ याद कर सकते हैं, दुआ को देख सकते हैं, अपने बच्चों को दुआ सिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल में जो भी दुआ रहता है, जो भी चीज़ें रहती है, तो उसको आप याद भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आप ज़िक्र कर सकते हैं, और ज़िक्र तो सबसे खूबसूरत अमल है, ज़िक्र तो करना ही चाहिए, चाहे वो रमज़ान हो या गैर रमज़ान। रमज़ान में तो इबादत जो सवाब होता है वो बढ़ जाता है, तो कोशिश करें कि रमज़ान में ज़्यादा ज़िक्र करें, इस्तग़फ़ार का, पहला कलमा का, तीसरा कलमा का, इस तरह से ज़िक्र, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही का, ये सब चीज़ का ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब ज़िक्र ना बहुत इंपॉर्टेंट ज़िक्र है, तो ये सब करते रहें। तो ना आप ज़िक्र करें, ज़िक्र कर सकते हैं, दुआ पढ़ सकते हैं मोबाइल से, और याद भी कर सकते हैं। और आप जो सहरी और इफ्तार बनाते हैं अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, या फिर अपने शौहर के लिए, किसी के लिए भी, अपने फैमिली में किसी भी मेम्बर के लिए, अगर आप इफ्तार बनाते हैं और सहरी बनाते हैं और आप रोज़ा नहीं रखते हैं, आपका रोज़ा छूटा हुआ है, इस हालत में भी अगर आप अपने
फैमिली के लिए इफ्तार बनाते हैं तो इसका पूरा पूरा आपको सवाब मिलेगा और आपको बहुत अजर मिलेगा। आप रोज़ा नहीं है लेकिन आपको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। तो ये सारा अमल ज़रूर क्या करें। तो बस यहाँ पे मैं सुबह उठी थी, जो भी सुबह का काम था वो कर रही थी, जैसे दाल वगैरह फुला रही थी। चना मैं रोज़ तो नहीं बनाती हूँ, छोड़ छोड़ के बनाती हूँ। तो बस आज काफ़ी दिन हो गया था तो सोची चना बना लेते हैं, तो बस चना फुला दिया। यहाँ पे दूध वाले भैया दूध भी ले आए थे ना, तो यहाँ पे मैं दूध को निकाल दूँगी और दूध बॉयल कर दूँगी। अच्छा जी, तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और रमज़ान है तो बस रमज़ान जाने वाला है तो कोशिश कीजिएगा, और मैं भी कोशिश करती हूँ, हो जाता है थोड़ा कोताही, कि अल्लाह ताला हमें खूब इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला जो हम रोज़ा रख रहे हैं, जो इबादत करते हैं, टूटी फूटी जो भी इबादत करते हैं, अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल कर ले। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।